हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड्स के बारे में। तो क्या होते हैं लिगेंड्स, उसकी डेफिनेशन जैसा कि मैंने आगे लिख रखी है बोर्ड के ऊपर, पढ़ लेते हैं एक बार। दीज आर द एटम्स, कि भाई ये एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। तो बताइए, मान लीजिए आप सेंट्रल मेटल एटम हो और मैं लीगेंड हूं। यदि मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं कि ये ले लो 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुआ या नहीं हुआ? तो मेरे को क्या बोला जाएगा? लीगेंड बोला जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, वो कोई एटम भी हो सकता है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई आयन भी हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। बेसिकली तो नेगेटिव चार्ज वाले ही होते हैं। एग्जाम्पल सीख लेते हैं। मान लीजिए हम अमोनिया के पास चले गए, दिस इज अमोनिया NHHH, और अमोनिया के पास यहां पर लोन पेयर होता है बच्चे, लोन पेयर। तो क्या ये अमोनिया लोन पेयर दे सकती है? भाई बिल्कुल दे सकती है। तो अमोनिया किसका काम करेगी बच्चे? लीगेंड का काम करेगी, या इसको लीगेंड बोला जाएगा। ठीक है। वाटर की बात करूं भाई मैं, वाटर होता है OH, ये होता है लोन पेयर वाटर के पास। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो भी तो लोन पेयर डोनेट कर सकती है। यस, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? हमारे पास लीगेंड बोला जाएगा। गॉट इट? अब CN होता है बच्चे, CN नेगेटिव। अब आपको मैं बता दूं कि CN नेगेटिव में जो नेगेटिव चार्ज है उसमें एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन। तो वो भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या बोला जाएगा? इसको भी लीगेंड बोला जाएगा। Cl क्लोरीन पे माइनस चार्ज है बच्चे, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज में, एक खुद का और एक जिससे ले रखा है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है। तो इसको भी क्या बोला जाएगा? हमारे पास लीगेंड बोला जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, NH2 है, NH2 बताइए, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकती है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकती है। तो ये भी क्या बोला जाएगा? लीगेंड बोला जाएगा। जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, उसी को लीगेंड बोला जाएगा आपके पास। तो समझ गए हैं? अब बताइए, वो एटम भी हो सकता है भाई, अकेला एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है बच्चे, आयन भी हो सकता है। देखो जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो लीगेंड तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है, अकेला एटम भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीगेंड्स की। ये भाई आपके लिए समझना जरूरी है, टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ लीगेंड। उससे पहले एक बात सोचो, मान लीजिए अमोनिया एक लीगेंड है, NH3, ये क्या है? एक लीगेंड। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपको? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना। अब बताइए, आपने 11th क्लास में कहीं पर पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको लेविस एसिड बोला जाएगा या बेस बोला जाएगा? आपने लेविस एसिड या बेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना 11th क्लास में। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, डोनर, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? लेविस बेस कहलाते हैं। इसको ऐसे याद करते हैं, देखिए, लेविस एसिड, ए का मतलब एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो लेविस एसिड होता है, जो डोनेट करे वो क्या कहलाता है? लेविस बेस। सो आई कैन से कि जो लीगेंड्स होते हैं दे कैन वर्क एज लेविस बेस, वो लेविस बेस का काम कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लीगेंड्स पे। तो उसको समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, वो है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी ऑफ अ लीगेंड। ठीक है। तो सुनिए, मान लीजिए ये मैं हूं, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं भाई अच्छे से समझने के लिए। मेरे को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। मेरे पास आ गई अमोनिया। अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 देने के लिए। तो अमोनिया ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लिए। अब उसने इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करे हैं? 2। लेकिन बॉन्ड कितने बनाएगी वो मेरे साथ? 1 बनाएगी, 1। तो कोई लीगेंड, समझ लेना इस बात को, कोई लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है? कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। अब सोचो आप लोग, आप मेटल में लीगेंड, मैंने आपको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, तो मैं इलेक्ट्रॉन तो 2 दूंगा ना, लेकिन पेयर तो 1 है ना, वो मैंने आपको डोनेट कर दिया और आपके साथ हाथ मिला लिया, बॉन्ड बना लो।
तो बॉन्ड कितना बना? एक। तो मेरी डेंटिसिटी कितनी हुई? एक। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए आपको, देखो इस तरह से NH2, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और ये है सेंट्रल मेटल एटम CMA। इसने यहां से भी डोनेट कर दिया लोन पेयर, इसने यहां से भी डोनेट कर दिया लोन पेयर। तो बताइए कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए इसने सेंट्रल मेटल एटम के साथ? 2 ना। मैंने यहां से भी हाथ मिला लिया आपसे और यहां से भी हाथ मिला लिया, तो कितने बॉन्ड बने हमारे और आपके बीच में? 2। तो इसका मतलब मेरी डेंटिसिटी कितनी हुई? 2। तो एक तो यह है तरीका डेंटिसिटी को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका है डेंटिसिटी को डिफाइन करने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हैं, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे? एक पेयर है ना, तो इसकी डेंटिसिटी 1। इसने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे? 2। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हम लिगेंड्स के टाइप डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप आता है लिगेंड्स में वो आ जाता है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो समझते रहे भाई टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में बारी बारी आप। सबसे पहला आपके पास आता है मोनोडेंटेट, कई बुक इसको यूनिडेंटेट भी लिखती हैं, यूनिडेंटेट। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट, मोनो का मतलब होता है बच्चे एक, डेंटेट का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो एक लोन पेयर डोनेट करता है, सिर्फ एक लोन पेयर, उनको क्या बोला जाएगा हमारे पास? मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया है आपके पास, अमोनिया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी तो मोनोडेंटेट में काउंट होने वाली है। CN नेगेटिव बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वो भी मोनोडेंटेट में काउंट होगा। वोटर हालांकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन एक ही लोन पेयर डोनेट करती है। क्यों करती है ये भी सीख लीजिए आज। OH लोन पेयर। यदि ऑक्सीजन ने ये लोन पेयर भी डोनेट कर दिया, ये लोन पेयर भी, तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाती है, आपको ध्यान में रखना। तो इसलिए वो दूसरा लोन पेयर डोनेट नहीं करेगी, वो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करती है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं हमारे पास? मोनोडेंटेट लिगेंड्स के हैं। लाइक F नेगेटिव है बच्चे तो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, Cl नेगेटिव है तो बच्चे एक लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इन सबको क्या बोला जाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरफ। सेकंड टाइप पे आते हैं हमारे पास, वो है बाइडेंटेट लिगेंड्स। कई बुक इसको डाइडेंटेट भी लिख देती हैं भाई, डाइडेंटेट। ठीक है, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक आपको स्कूल वालों ने लगा रखी है, उसमें देखिए बाई का मतलब होता है बच्चे 2, डेंटेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर। जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसको बाइडेंटेट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेना ध्यान से, NH2 देखिए ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो कैसा हुआ? बाइडेंटेट। आगे चलते हैं, ऑक्जेलेट। ठीक है, क्या है हमारे पास? ऑक्जेलेट, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो ये कहां से डोनेट कर सकता है बच्चे? यहां से डोनेट कर सकता है, यहां से डोनेट कर सकता है। तो क्या हुआ? ये भी बाइडेंटेट। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिस इज ऑक्जेलेट। ठीक है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर आपको देखने तो इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, देन O नेगेटिव, देन O नेगेटिव। ठीक है, यहां से डोनेट कर सकता है, यहां से डोनेट कर सकता है। अब आप कहोगे कि सर CO जो बॉन्ड है इसमें भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर? तो यहां से डोनेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां से डोनेट करेगा तो बेटा क्राउडिंग बढ़ जाएगी, ज्यादा क्राउडिंग होने के कारण स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो इस तरह से डोनेट नहीं करेगा हमारे पास। तो ये बाइडेंटेट के अंदर ही काउंट होने वाला है। इथाइलिन डायमीन बच्चे, इथाइलिन डायमीन, CH2 NH2 देखिए इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो कैसा डेंटेट हुआ? बाइडेंटेट लिगेंड हुआ हमारे पास। तो इस तरह से आप सीख जाएंगे। मोनोडेंटेट जो आपको एक लोन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, बाइडेंटेट जो 2 लोन पेयर मींस 2 कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड जो बनाएंगे वो कहलाएंगे हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और टाइप पे लिगेंड्स के।
तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ट्राइडेंटेट या टर्डेंटेट जिसको बोलते हैं, या टेट्राडेंटेट, ठीक है। तो ट्राइडेंटेट में 3 डोनर होने चाहिए। देखो कितना आसान है भाई बनाना। देखो CH2 NH2 लिख दो, यहां पर भी NH2 लिख दो, हो गया। देखो आसान है बनाना, मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको किस तरह से लिगेंड भी बना सकते हो आप। एक हाइड्रोजन हटा दो यहां से, उस हाइड्रोजन की जगह दोबारा से CH2 लगा दो, फिर इसके ऊपर क्या लगा दो, NH2। तो बोलिए यहां पर लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, यहां पर लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, यहां पर भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो बोले क्या हुआ, ये ट्राइडेंटेट। तो ऐसा लिगेंड जो 3 लोन पे डोनेट कर सके क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटेट। टेट्राडेंटेट में यहां से बनाते, देखो यहीं से बनाएंगे अब हम। देखो NH2 एज इट इज, ये वाला, फिर CH2 एज इट इज, देन CH2 एज इट इज, देन NH एज इट इज, देन CH2। अब इसके हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो क्या बन गया, NH दोबारा से फिर CH2 क्या लगा दो, NH2। काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर कैन बी डोनेटेड बाय दिस लिगेंड। लोन पेयर और लोन पेयर, और क्या आ गया हमारे पास, लोन पेयर। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राडेंटेट हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ डोनर साइट्स बढ़ती जाएंगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते जाएंगे, ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो उसी तरह से हमारे पास लिगेंड की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी हमारे पास। तो आगे आने वाले सभी लिगेंड्स को हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। पॉलीडेंटेट का मतलब है जहां पर 2 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट्स हों, उनको क्या बोलेंगे हम, पॉलीडेंटेट। जिसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको आज बताता हूं, वो होता है बच्चे EDTA। इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या है वो भी ध्यान में रखना है आपको। E स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाईअमीन, T मींस टेट्रा, A मतलब एसीटेट, ये है हमारे पास, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है बच्चे। दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, गॉट इट। कैसे, हेक्सा मतलब 6 डोनर साइड्स है इसके अंदर। देखते हैं इथ का मतलब होता है बच्चे 2 कार्बन। देखिए 2 कार्बन बना देता हूं, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाए इसके। देखिए 2 कार्बन, डाई मैंने 2, देखिए 2, अमीन मैंने नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन, ठीक है। टेट्रा मैंने 4, 1 2 इस पे और 2 इस पे, देखिए 2 इस पे 2 इस पे, 4 आ गए ना। एसीटेट बनता है एसिटिक एसिड से। देखो एसिटिक एसिड से, जब एसिटिक एसिड को जब आप H+ हटा दोगे तो वहां से बनता है बच्चे एसीटेट। देखो ये एसीटेट बन गया। तो इसको इसके साथ जोड़ो ना, तो इसको यहां से जोड़ेंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी, तो इसको इसके साथ जोड़ दो, CH2CO नेगेटिव। देखो CH2COO नेगेटिव, यहां पर भी जोड़िए CH2COO नेगेटिव, यहां पे भी जोड़िए CH2COO नेगेटिव, यहां पे भी जोड़िए CH2COO नेगेटिव। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट क्या होगा। इथाइलिन डाईअमीन, अमीन अमोनिया, इसके लिए नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज होता है। टेट्रा 4, एसीटेट, देखिए एसीटेट है। अब ये कहां से डोनेट कर सकता है, देखो एक लोन पेयर, 1 2 3 4 लोन पेयर हो गए। एक नाइट्रोजन पे भी तो है और एक इस नाइट्रोजन पे भी तो है। तो मैं हूं हेक्साडेंटेट। क्या हूं, हेक्साडेंटेट। कौन है, EDTA। इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है बच्चे 4 नेगेटिव, ये भी याद रखना है आपको। 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज कितना है, 4, लेकिन टोटल लोन पेयर ये डोनेट करेगा कितने, 6। तो इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी कहलाएगी हमारे पास, 6 कहलाएगी इसकी डेंसिटी। गॉट इट, समझ गए हैं, अच्छी बात है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की तरफ। बच्चों को डाउट रहता है एम्बिडेंटेट में, पता नहीं क्यों है, लेकिन आपको एम्बिडेंटेट सिखाने के लिए मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आज आपको डेली लाइफ से रिलेटेड देने वाला हूं। जैसे भाई मैं आपसे कहूं कि ये पेंसिल है आपके पास, पेंसिल ये दोनों साइड से शार्प कर रखी है, मैंने इस पेंसिल को दोनों साइड से छील रखा है, ठीक है। तो बताओ आप क्या यहां से लिख सकते हो, आंसर आएगा यस। यहां से भी लिख सकते हैं, क्या यहां से लिख सकते हो, तो आपका आंसर आएगा यस। दोनों साइड से लिख सकते हैं इससे, बिल्कुल है, सही है। लेकिन एक टाइम पे तो दोनों साइड से नहीं लिख सकते ना। अब ये पेंसिल है, दोनों साइड से शार्प कर रखी है, आप ऐसे पकड़ो तो यहां से लिख पाओगे नहीं, यहां से तो नहीं लिख पाओगे। और आप ऐसे पकड़ोगे तो यहां से लिख पाओगे, तो यहां से तो नहीं लिख पाओगे। तो ये स्पेशल काइंड के मोनोडेंटेट लिगेंड है, स्पेशल है ये, थोड़े से स्पेशलिटी आ गई, ये स्पेशल है। कैसे हैं, मोनोडेंटेट है, तो ये मोनोडेंटेट है, लेकिन स्पेशल क्यों है वो सुन लेते हैं। ये स्पेशल इसलिए है
क्योंकि इनमें डोनर साइट तो दो होती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तो दो साइट होती हैं, लेकिन एक टाइम पे ये एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक ही साइड से। जैसे NO2 है बच्चे, NO2 है हमारे पास, इसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। तो ये नाइट्रोजन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये ऑक्सीजन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए क्या बोला जाएगा, एम्बीडेंटेट। है ये मोनोडेंटेट, लेकिन स्पेशल तरह का है तो क्या कहलाएगा, एम्बीडेंटेट। बच्चे SCN है, ये सल्फर की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। बच्चे साइनाइड है हमारे पास, ये कार्बन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और CN की साइड से भी क्या कर सकता है, नाइट्रोजन की साइड से भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये भी क्या कहलाएगा हमारे पास, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये तीनों को समझ लीजिए, तीनों के तीनों क्या हैं, एम्बीडेंटेट नॉट न्यूक्लियोफाइल लिगेंड्स हैं। समझ गए हैं क्या होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? द लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट्स बट at one time they donate electrons from one site, such kind of ligands are known as ambidentate ligands. Basically these are monodentate ligands। ठीक है, अच्छी बात है भाई। चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है बच्चे चिलेशन। चिलेशन या फिर बोला जाता है इसको चिलेट रिंग। सोचिए भाई क्या होता है चिलेशन और क्या होती है चिलेट रिंग। लेट्स प्रोसीड। अब आपसे मैं बताऊं, देखना ध्यान से समझना, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ जुड़ने आ गया CN, बोला भाई मैंने तेरे साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये CN बोला मैं भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाऊंगा, एक और CN आया बोला मैं भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाऊंगा, एक और CN आया बोला मैं भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाऊंगा, और इस तरह से ये मेटल का कॉम्प्लेक्स बन गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। कोडिट। अब दूसरी तरह इस मेटल के पास आ गया इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन का मतलब CH2 NH2 NH2 ये आ गया। बोला भाई मेटल मेरे को भी तेरे साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है, तो ये भी बनाएगी। तो देखना ध्यान से, CH2 NH2 देन NH2, इसका लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, इसका लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया है। ठीक है, एक और आएगा ना, दो आएंगे ना, दो लेकर आ रहा हूं मैं यहाँ पर। एक ही साइड से आएगा, बोला मैं भी हूं CH2 NH2 लोन पेयर, NH2 लोन पेयर, बोला मैं भी डोनेट करूंगा। तो दोनों जगह पे यदि आप देखो, दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, तो मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, 4, 1 2 3 4। यहां पर भी कितने बनाए, 1 2 3 4 ही बने ना, लेकिन फर्क है दोनों में। अब मान लो आपको ये तोड़ना है, इसको तोड़ना तो आप आसानी से तोड़ सकते हो। जैसे आपको ये बॉन्ड तोड़ना, ये तो भाग गया, टूट गया, ये टूट गया, भाग गया, ये टूट गया, भाग गया, ये टूट गया, भाग गया। जैसे मान लीजिए हम कबड्डी खेल रहे हैं और मैंने आपको एक हाथ से पकड़ रखा है, सिर्फ एक हाथ से, सिर्फ, तो आप आसानी से छुटा कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि एक हाथ जैसे ही छूटेगा तो आप तो भाग गए, लेकिन मैंने आपको दो हाथों से पकड़ रखा है ऐसे, तो अब बोलो, तो आप क्या करोगे, एक हाथ आप छुटा भी दोगे तो दूसरे हाथ से तो अब भी पकड़ रखा है ना मैंने। अब आप इससे छुटाने लग जाओगे तो मैं इससे पकड़ लूंगा, इससे छुटाओगे तो इससे पकड़ लूंगा, तो दोनों हाथ से तो मैं अच्छी तरह से जकड़ लूंगा ना। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ बच्चे, ये। कैसे, देखिए, यदि इस मेटल ने इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बाई चांस तुड़वा लिया, टूट गया, लेकिन एक बॉन्ड तो अब भी बचा हुआ है ना, समझ रहे हो ना, दूसरे हाथ से तो अब भी पकड़ रखा है ना। तो जब आप इससे छुटाओगे तो क्या पता ये पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है स्टेबिलिटी, तो सुन लीजिए, आपकी इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां पर। जब भी आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है बच्चे, क्या है, बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या फिर क्या है, पॉलीडेंटेट, मतलब मैं आपको एक हाथ की बजाय दो हाथ से पकड़ दूं, एक टांग भी उलझा लूं आपके साथ, आप छुटा के दिखा दो ना, बिल्कुल भी नहीं छुटवा सकते। ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पे मेटल और लिगेंड के बीच में एक रिंग बन जाती है। देखो रिंग नहीं बन गई, क्लोज नहीं होगी ये स्ट्रक्चर। देखो यहां से चले, यहां से होते होते यहीं आ गए, क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, देखो इसको यहां से भी पकड़ लिया, इस यहां से भी, तो रिंग नहीं बन गई मेरे और इसके बीच में। देखो ये रिंग बन गई ना। इसी रिंग को बच्चे चिलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग। और इस चिलेट रिंग के बनने से
उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये चिलेट रिंग का इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? चिलेट रिंग के बनने से उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ गई, तो इस इफेक्ट को जो ये प्रभाव पड़ रहा है चिलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चिलेशन। तो हमेशा याद रखना, जहां पर मोनोडेंटेट लिगेंड्स मेटल के साथ अटैच हैं और उसके कंपैरिजन में यदि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट है लाइक बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, तो हमेशा वो जो रिंग बनाने वाले, चिलेशन रिंग बनाने वाले जो कंपाउंड होंगे, दे विल ऑलवेज बी स्टेबल देन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो समझ गए हैं चिलेशन क्या है और चिलेट रिंग क्या है? देखिए यहां पर भी तो चिलेट रिंग बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो ईडीटीए देखना कितनी चिलेट रिंग बना लेता होगा। ईडीटीए में तो 6-6 पकड़ लेंगे, यहाँ से वही यहाँ से, वो तो छोड़ने नहीं वाले हैं। तो स्टेबलेस्ट बनाएगा कौन? ईडीटीए। तो ये है चिलेट रिंग। मोनोडेंटेट चिलेट रिंग कभी नहीं बनाने वाले, हमेशा डाइडेंटेट बनाएंगे या ट्राइडेंटेट। और दूसरा, एम्बिडेंटेट भी चिलेट रिंग आपके पास नहीं बनाएंगे। तो चिलेट रिंग बनाना आ गया है आपको, क्या होती है चिलेट रिंग, आसानी से सीख गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे तो आप देखें तो पड़ोसी होते हैं भाई। पड़ोसी अब किसके होंगे? सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कौन बैठे हुए हैं? लिगेंड्स। तो वो लिगेंड्स क्या कहलाएंगे? उसके पड़ोसी। तो यदि किसी ने आपको ये डेफिनेशन बताई है, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो बच्चे ये गलत है। क्या है ये? गलत है। तो सर फिर क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन? समझिए, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ऐसे तो इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2। इसका कितना आएगा? 4। नंबर काउंट करो ना, 3। यह नंबर कितना है? 1। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स यहां पर कितना आएगा? 3। ये मैंने नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात करी है, ठीक है। बट एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो सुन लीजिए। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड विद मेटल या सीएमए। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हुए हैं, तो वो जो नंबर ऑफ बॉन्ड आएगा ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर सीएमए। ठीक है, या फिर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड टू सीएमए। भाई सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं, वो क्या कहलाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, यदि मैं बाइडेंटेट लिगेंड हूं, और मैं आपके साथ नंबर में सिर्फ 1 जुड़ा हुआ हूं, तो बताइए मैंने आपके साथ बॉन्ड कितने बनाई है? हूं तो मैं 1, लेकिन हूं मैं क्या? बाइडेंटेट। तो मैं कितने बॉन्ड बनाऊंगा आपके साथ? 2 ना। एक यहां से भी पकड़ूंगा, एक यहां से, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के लिए कि डेंटिसिटी क्या है लिगेंड की। डेंटिसिटी इनटू में नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या कहलाएगा आपके पास? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। डेंटिसिटी क्या है लिगेंड की, ये पता कर लीजिए, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ लिगेंड से, यू विल गेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर सीएमए सेंट्रल मेटल एटम। बताइए यहां पर कौन है बच्चे? साइनाइड। साइनाइड होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, और साइनाइड है कितने? 2। तो कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया यहां पर? 2। तो कोई दिक्कत नहीं। मोनोडेंटेट में कोई दिक्कत नहीं है। मोनोडेंटेट में तो बस नंबर काउंट कर लो आप। ये बोले अमोनिया मोनोडेंटेट है? नहीं है कितने अमोनिया? 4। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। पानी कितने है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना, तो मोनोडेंटेट होता है। तो है ये कितने? 6। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। दिक्कत यहां पर हो गई। पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए बच्चे, C2O4 है क्या? C2O4 को यदि मैं खोल लूं तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये है। ये देखिए C2O4 हो गया। ये ऑक्सलेट है बच्चे, ऑक्सलेट। तो बताइए कितने बॉन्ड बनाता था? सर एक तो यहां से बनाता था, एक यहां से, तो ये तो 2 बॉन्ड बनाता था ना। तो एक ऑक्सलेट कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। तो डेंटिसिटी कितनी हुई ऑक्सलेट की बच्चे? 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने बच्चे? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। सोचो ना खुद से, एक ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 ऑक्सलेट कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। हेंस द आंसर। सीरियसली बहुत आसान है। ईडीटीए वो बड़ा सा लिगेंड्स था, वो पता नहीं कितनी जगह से पकड़ रहा था हमें। ठीक है, वही है ईडीटीए। ईडीटीए की जो डेंसिटी होती थी बच्चे, वो होती थी हमारे पास 6 जगह से नहीं जुड़ता था। और अकेला ईडीटीए 1 है, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे वो कितने आ जाएंगे बच्चे आपके पास? 6।
तो हेंस इस आयरन का यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आइए ईएन को पहचानने का तरीका आना चाहिए आपको। क्या ईएन ये होता है बच्चे, CH2 यहां पर NH2, यहां पर NH2, इथाइलिन डाइअमीन होता है ईएन। तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बच्चे, यहां से और यहां से। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये 2। तो इसकी डेंसिटी बच्चे ईएन की कितनी आ गई है, 2। और कितने ईएन है टोटल आपके पास, 3 है, 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 6। तो हेंस यहां पर जो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा, 6। ऐसे भी समझ लीजिए ईएन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। कितने ईएन है, 3। तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन के बारे में। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है। नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं बोलेंगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जितने मेटल के साथ बने हुए हैं, दे आर नोन एज, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं और किस तरह से हम उनकी डेंसिटी डिफाइन करेंगे, चिलेशन क्या होती है, चिलेटरिंग क्या होती है, क्या चिलेशन के कारण स्टेबिलिटी आ जाती है नहीं आ जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लिगेंड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आपको उनके नाम पता होने चाहिए कि इस लिगेंड को ये बोलेंगे, उनके ऊपर चार्ज भी याद होना चाहिए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव है, या ये न्यूट्रल है, ठीक है, और डेंसिटी। ये 3 चीजें आपको लिगेंड के बारे में याद होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मेरे साथ ज़10 क्लासेस पे। थैंक यू।